अपने कॉलेज टाइम में एक डबल लाइफ जी रही थी। 6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ। ये लड़की क्या कर रही है? हमारी फैमिली की नाक कटा रही है, सब लोगों के सामने लाइक ऐसा नंगा नाच कर रही है। तूफान से पहले वाला सन्नाटा इतनी देर तक रहेगा, ये यार मुझे भी नहीं पता था। Thank you guys so much. Thank you so much for having me. मैं बहुत ही ज़्यादा excited हूँ that I'm here today. Hi, my name is Anisha Dixit, aka रिक्शा वाली, and I'm a YouTuber and a comedy content creator. और रिक्शा वाली की शुरुआत एक्चुअली मुझे लगा था एक शेयर रिक्शा मिलेगी, पर मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना लंबा भाड़ा मिलेगा और मुझे इतने सारे यू टर्न्स देने पड़ेंगे। और मैं रिक्शा वाली के लिए मैं मुंबई आई थी, पर मुंबई पहले मैं एक्चुअली आई थी एक एक्टर बनने के लिए। मुझे ना एक्चुअली आई वांटेड टू बी इन द बिग सिल्वर स्क्रीन ऑफ बॉलीवुड, बिग ड्रीम। पर हर स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह यार मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एंड इसी के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन दिस, हर ऑडिशन पे 100 लोग हुआ करते थे और हर 100 लोग डिट्टो सेम लगते थे, लाइक 1 on 1। और कास्टिंग वाले भैया ना वो हम सबसे हमेशा सेम चीज़ करवाते थे। उस टाइम पे मैं इतने सारे ऑडिशन कर चुकी थी कि जब भी मुझसे कोई मेरा नाम पूछता था ना, मैं उनको मेरा फुल प्रोफाइल देती थी। और यार बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम रिक्शा वाली है, तो सब लोग बोलते यार तुमने मर्सिडीज़ वाली क्यों नहीं चुना, तुमने ऑडी वाली क्यों नहीं चुना, पोर्शे वाली, रिक्शा वाली क्यों? तो मैं ना आप सब लोगों को एक रिक्शा वाली के नॉस्टैल्जिया ट्रिप पर ले जाना चाहती हूँ, वो भी मुफ्त में। सो मैं ना हमेशा से काफ़ी एंथुजियास्टिक रही हूँ लाइफ में। मैं ना हमेशा से ही हाउस द जोश का आंसर हाय सर ही रहा करता था। और वैसे ही जोश में ना मैं एक दिन मेरा रिक्शा में 6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ। अब एक ऐसा एक्सीडेंट नहीं मेरे हाथ पे में, आई एम स्टिल फाइन गाइस, लेकिन एक मेंटल एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक्चुअली जा रही थी एक फ्रेंड से मिलने के लिए, और फिर मैंने रिक्शा में बैठी थी और मैं सेल्फीज़ ले रही थी, और फिर सेल्फीज़ को मैं गो थ्रू कर रही थी। और फिर मैंने यार सोचा कि आज तक कभी ने रिक्शा के अंदर कभी कुछ किया है क्यों नहीं, लाइक इतने सारे रिक्शा वाले हैं पर एक भी रिक्शा वाली क्यों नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में यह बैठ गया कि अब तो कुछ तूफानी सा करना है। लेकिन यार वो तूफान से पहले वाला सन्नाटा इतनी देर तक रहेगा, ये यार मुझे भी नहीं पता था। और फिर मैं चल पड़ी। मैंने अपने बैग्स लिए, बैग्स में मैंने ढेर सारा सामान रखा और मैं चली गई जुहू शॉपर स्टॉप में, मुंबई में एक जगह है, टू लुक आउट फॉर द बेस्ट लुकिंग रिक्शा। और जब मेरे पास ना 30 रिक्शा वाले भैया का नंबर आ गया था, मेरे मतलब उनका ऑडिशन में वो पास हो गए थे, तो मैं ना उनको हर दिन बुलाया करती थी, सीरियसली। और फिर मैं अपना iPhone 4 लेती थी और उनके साथ निकल पड़ती थी, पर चाहे धूप हो या ठंड हो, मैं बाहर जाती थी, पर उनको पैसे देती थी कि रिक्शा वाले भैया आप प्लीज़ बाहर वेट कीजिए, एज इफ इट्स लाइक समबडी कमिंग टू योर ऑफिस एंड पेइंग यू मनी टू लीव योर ऑफिस। एंड रिक्शा वाले भैया मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करते थे कि यार ये लड़की कर क्या रही है रिक्शा के अंदर, लाइक हमको क्यों भगा रही है यहाँ से। पर मैं उनको हमेशा बोलती थी कि भैया प्लीज़ आप बस जाइए, आप 1 घंटे में वापस आइए। सो क्या हुआ कि मैंने अपना जब पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे, गोलियों की रास लीला रामलीला नाम था वीडियो का, उस वीडियो को ना 10 व्यूज़ मिले। 10 व्यूज़ मतलब मुझे लगा था यार अब तो मैं फेमस हो गई हूँ, अब तो मुझे बस ये बैल्कनी के बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ पे मीडिया वाले खड़े ही है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। पर फिर पता चला वो सब 10 व्यूज़ तो बस मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और पड़ोसी ही थे। बट उसी वक्त मुझे पता चला गाइस कि आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन फ्यूचर। मैं अपनी खुद की डेस्टिनी लिख सकती हूँ। लाइक ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे भी बता सकता है कि यू आर वर्थ दिस रोल और नॉट। और जितना मेरा चैनल बढ़ता गया उतनी ज़्यादा रिलेटिव्स के कॉल आने लगे कि ये लड़की क्या कर रही है,
हमारी फैमिली की नाक कटा रही है सब लोगों के सामने, लाइक ऐसा नंगा नाच कर रही है, लाइक ये मतलब हमारी सोसाइटी में ये क्या कर रही है लड़की, रिक्शा वालों के साथ डांस कर रही है, लाइक ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर ये जब रिलेटिव्स कॉल करते थे 4 लोग क्या कहेंगे, जब मेरी मम्मी को फ़ोन करते थे। अब ये भी फ़नी बात है कि 4 लोग ना हमेशा आपको डायरेक्टली नहीं कहेंगे, वो हमेशा आपके पेरेंट्स को बोलेंगे। और मेरी मम्मी हमेशा से ही बोल देती थी सब लोगों को कि मेरी बेटी को करने दीजिए जो उससे करना है, आई ट्रस्ट माई गर्ल। एंड इसी के लिए आई फील कि आज जो मेरी रिक्शा है वो CNG पे नहीं चल के आई है, वो एक्चुअली मेरी माँ के ट्रस्ट पे चल के आई है। बिकॉज मेरी माँ के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती और आज आपके सामने मैं बात नहीं करती। सॉरी गाइस। तो इसी के लिए यार मुझे लगता है कि यार जब आपको अपना ड्रीम, अपना पैशन फॉलो करना है तो ये जो जंग है आपको अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी। बिकॉज ओनली इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, ओनली देन एवरीवन एल्स विल। एंड इवेंचुअली माई फैमिली डिड कम बैक। बिकॉज एंड में वो डायलॉग कौन मारेगा कि बेटी शादी कब करोगी। मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि मैं NRI हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड। अब लोगों को लगता है यार NRI है, इसके बाद तो बहुत पैसे है, बहुत रिच है ये लड़की, मतलब इसको तो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, उसके फैमिली पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे, कोई हार्डशिप्स नहीं थे लाइफ में, कोई स्ट्रगल्स नहीं। पर यार तुम लोगों को क्या पता है कि दंगल वाला आमिर खान मुंबई में हो या जर्मनी में, रहेगा तो वो खड़ूसी। और वैसे ही एक थे मेरे पापा। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं अपने कॉलेज टाइम में एक डबल लाइफ जी रही थी। नाउ मेरा एडमिशन हो गया था एक एक्टिंग स्कूल में इन स्विट्ज़रलैंड, जो कि मेरे घर से 4 घंटे दूर था वाया ट्रेन। अगर मैं अपने पापा से बोलती कि पापा मुझे एक्टर बनना है, तो वो मेरा वहाँ का दी एंड कर देते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। तो मजबूरी में मुझे उनको कहना पड़ा कि पापा मेरा एडमिशन हो गया बेस्ट बिजनेस स्कूल इन स्विट्ज़रलैंड, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और जैसे होता ना अपना ये अमरीश पुरी इन DDLJ काजोल को नहीं जाने देता ना, वैसे मेरे पापा भी मुझे नहीं जाने दे रहे थे और उनको बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा, उनको बहुत मनाना पड़ा। पर फिर मनाने के बाद वो मान गए और बोले कि जा अनीशा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, विद द कंडीशन कि तुम हर वीकेंड पे घर वापस आओगी और रिपोर्ट दोगी तुमने इस हफ्ते में क्या पढ़ा। नाउ अब एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा एक्टिंग का चैलेंज आ गया था, बिकॉज 5 दिनों के लिए मैं अपनी असली लाइफ जी सकती थी एज एन एक्टर लर्निंग एक्टिंग, और 2 दिन मुझे एक्टिंग करनी पड़ी टू बी ए बिजनेस स्टूडेंट एवरी वीकेंड। अब मेरा ड्रीम मिशन इम्पॉसिबल हो ही गया था, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना पड़ा, उनसे मुझे बिजनेस बुक्स बोरो करनी पड़ी। बिकॉज ऑन एवरी ट्रेन राइड जब मैं घर वापस आ रही थी, मैं 2-3 पेजेस इन बिजनेस बुक में वो रट्टा मार लेती थी। और फिर जैसे तुम लोग के कॉलेज में मंथली सरप्राइज टेस्ट होता है, मुझे वीकली सरप्राइज टेस्ट हुआ करता था, क्योंकि हर सैटरडे को मेरे फादर मुझसे ब्रेकफास्ट पे पूछते थे कि बेटी तुमने इस हफ्ते क्या पढ़ा। और अगर उस टाइम पे मैं सही जवाब नहीं देती तो मेरा एक्टिंग करने शुरू होने से पहले ही वही ख़त्म हो जाता। अब मुझे नहीं पता है कि ये कि झूठी बोलना ज़रूरी है टू फॉलो योर ड्रीम्स, आई डोंट नो। मुझे बस अपने फादर को दिखाना था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। और आज मुझे पता चला कि मेहनत का फल यार सच में मीठा जब होता है,
when you know that your hard work, when you आपके फैमिली के रिलेशंस टूटने के बावजूद, your dad being Amrish Puri from DDLJ, you fighting this fight completely alone, ताकि एक दिन आप millions of people को inspire कर सकते हो, then this was all worth it. You know, I still remember this one 13-year-old girl who came up to me and said, she was crying and saying कि अनीशा दीदी, you know, आप ही ने मुझे courage दिया है to confront my parents and tell them that I want to be a fashion designer. उस लड़की के अंदर मैंने एक छोटी सी अनीशा देखी, और फिर life has come full circle because I believe today अगर आप अपने dreams को follow करोगे, then you will inspire one day to follow others, for others to follow their dream. ये कहानी तो सुन ली, चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ अपने दो दोस्तों की। हम सब ने कॉलेज एक ही साथ पास आउट किया और मेरी जो दो दोस्त थी उन्होंने जॉब भी एक ही साथ शुरू की, एक ही कंपनी में। वो दोनों दोस्त जो थी वो यूपी के किसी गांव से थी, नाम माफ कीजिएगा, नाम याद नहीं आ रहा है किस गांव से थी, बट इतना पता है कि यूपी से थी, किसी छोटे शहर से थी। ये बात है लास्ट ईयर जब कोविड हो रहा था उस समय की। मेरी फ्रेंड, दोनों में से एक जो फ्रेंड थी उसका मेरे पास कॉल आया था, काफ़ी मायूस थी और कह रही थी कि मुझे ले ऑफ कर दिया गया है, मैं काम अच्छा करती थी फिर भी मुझे निकाल दिया गया है। वहीं मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी वो वहीं पे थी, वो काम कर रही थी। मेरी फ्रेंड कहीं ना कहीं बहुत अपसेट थी और ये क्वेश्चन कर रही थी, पूछ रही थी कि आखिर मुझे क्यों निकाला गया, मेरे में ऐसी क्या कमी थी। सच कहूँ तो उस टाइम पे मालूम था कि क्या कमी थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं। लेकिन अब मुझे लगता है ना कि शायद से ये समझाना पड़ेगा। आपको भी मैं बताती हूँ। मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी उसकी जॉब रही, उसको ले ऑफ नहीं किया गया। वो फ्रेंड, उसको टेक्निकल स्किल्स आते थे, उसके साथ साथ अपने काम में सक्षम भी थी, प्लस एक और स्किल थी जो उसको आती थी, वो थी इंग्लिश में बातचीत करने की स्किल। जी हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। हम जब स्कूल में थे या जब हमने दुनिया नहीं देखी थी तो हम बस ये कह देते हैं कि इंग्लिश बस एक भाषा है, पर क्या सच में इंग्लिश बस एक भाषा है? नहीं, इंग्लिश एक स्किल बन चुकी है। और मेरी फ्रेंड जिसका ले ऑफ हुआ, जब उसने मुझे ये बात बोली, मुझे तभी ये रियलाइज हुआ कि हाँ, ये एक स्किल है। जिसको ये स्किल आ जाती है वो आगे बढ़ जाता है, और जिसको नहीं आती वो पीछे रह जाता है। अब ये सैड रियलिटी है या जो भी मान लो, पर ये है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोचिए, किसी कंपनी में आप तरक्की चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप डील हैंडल कर सकें, या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक कॉमन मीडियम क्या है? इंग्लिश। वो सिर्फ एक कॉमन मीडियम ही नहीं बल्कि ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। तो अगर हमें वो तरक्की चाहिए, अब हम कहते हैं कि भारत 2030 तक सुपर पावर बनने वाला है, और अगर हम चाहते हैं कि वो सुपर पावर जब बने हमारा देश, तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो हमें ये स्किल आनी ज़रूरी है। ये ग्लोबल स्किल, ये ग्लोबल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। हमारे जोश कम्युनिटी द्वारा बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर हम डेली प्रैक्टिस करके, इंटरैक्टिव लेसन्स लेके और अपने जोश कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ हर दिन डेली प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने आप को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो पहला कदम ले सकते हैं। तो चलिए आज ही इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और बनते हैं उस कम्युनिटी का हिस्सा जिसके सीखने की आग और आगे बढ़ने के जुनून से ही बदलेगा भारत। आज ही पिन्ड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाइए, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और लीजिए खुद को आगे बढ़ाने का और इस देश की प्रगति के लिए पहला कदम।